जय श्री राम। जैसे कि मैं आपको अपनी कारगिल की गाथा के बारे में बता रहा था, और चाचा जी जब हम ये कुल्लू से पैक लंच करने के बाद निकले जी। और शाम को हम मनाली पहुँचे, और एक पड़ाव हमारा मनाली में था, नाइट स्टे वहाँ पे था। उसके बाद हम वहाँ से अर्ली मॉर्निंग सुबह जो है अपना पैक लंच लेके निकल पड़े। और आपको अगर पता होगा, शायद आपकी जानकारी में होगा, मनाली के आगे अल्टीट्यूड एरिया में एक रोहतांग दर्रा पास पड़ता है, जी। जो कि टूरिस्ट प्लेस है एक बहुत ही बढ़िया। और उस समय वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट थे, और जब हमारी कानवाई वहाँ से गुज़र रही थी, हालांकि आगे ट्रैफिक बहुत थी उसमें, और हमारी गाड़ियाँ रुक गई थी, हमारी गाड़ियों का मूवमेंट धीरे हो गया था। वहाँ पर सिविलियनों ने जो हमारे साथ वहाँ पे सेल्फी ली, जो उनका जोश था वो देखने लायक था चाचा जी। और हमसे उन्होंने वायदा किया था, हमारे साथ सेल्फी ली, हम आपका फ़ोटो जो है घर पे भेजेंगे। तो कुछ जवानों के फ़ोटो उन्होंने ली, और हमने तो अपना पता नहीं बताया था, हम हालांकि उस टाइम सिपाही हुआ करते थे। जी। और सिविलियन वहाँ पे जो है बहुत ही जोश से भरे हुए थे, और लगातार भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। जी। काफ़ी भावुक वाला दृश्य था। और तकरीबन आधा घंटे के बाद हमारी कानवाई जब वहाँ से निकली, उसके बाद चाचा जी आगे का इलाका काफ़ी वीरान है, बस्ती नहीं है, बहुत दूर दूर है। आपने सुना होगा उसी के आगे लेह स्पीति। जी। तो वहाँ से जब हम आगे निकले, उसके बाद हम सीधा पहुँचे पांग। हालांकि बीच में हमने ब्रेक पैक लंच ज़रूर किया था, और मुझे उस जगह का नाम ठीक से याद नहीं है। और पांग में जब पहुँचे तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अल्टीट्यूड एरिया था, वहाँ की हाइट 18,000 के आसपास थी। Oh my God। और सभी जवानों का चाचा जी वहाँ पे सिर दर्द, हमें उल्टियाँ हो रही थी, सिर दर्द हो रहा था, पानी का एक घूंट पी रहे थे, उल्टियाँ हो रही थी। वहाँ पे हमसे एक रोटी भी नहीं खाई गई, जी। क्योंकि हम एकदम से प्लेन एरिया से गए और अल्टीट्यूड एरिया में पहुँच गए थे। जी। एक नाइट होल्ड वहाँ पर करने के बाद फिर हम ये एक टॉप पर था, वहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा पास है वो, जी। खरदुंगला टॉप, जी। उसको हमने पास किया। उसके बाद हम वहाँ से आगे उपसी में पहुँचे, जो कि लेह लद्दाख में आता है। जी। और उपसी के बाद हम प्रॉपर लेह में पहुँचे। लेह में हमने एक नाइट होल्ड किया, और अगले दिन सुबह हम वहाँ से मूव हो गए। और वहाँ से आगे हम लगभग 60 किलोमीटर दूर एक नीमू एक जगह है, जहाँ पे हमें 4 दिन का करेक्शन 6 दिन का एक्लिमेंटेशन करने का मौका मिला। जी। नीमू में लगातार हम अपने पूरा अपना जो साजो सामान है, पिट्ठू है, उसके साथ लगातार हम मूव कर रहे थे। पहले दिन हमने 2 किलोमीटर का रोड मार्च किया, जी। अगले दिन 4 किलोमीटर, इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते हमने 12 किलोमीटर तक का अभ्यास वहाँ पे 6 दिनों में किया। जी। और इसी दौरान वहाँ पे लगातार हमारा सभी जवानों का मेडिकल भी हो रहा था। जी। इसमें विशेषकर बीपी का चाचा जी हाई अल्टीट्यूड एरिया में विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। जी। साथ ही यहाँ पे सभी जवानों का चेक फायर करवाया गया। जी। यानी चाचा जी किसी भी ऑपरेशन में जाने से पहले सभी जवानों से उनके हथियार का फायर कराया जाता है। जी। यानी वो आखिरी फायर था, जवान ताकि अपने हथियार पे विश्वास कर सके और अपनी मार को देख सके, और यदि उसे कोई तब्दीली करने की ज़रूरत है तो अपना करेक्शन हथियार में कर सकता है। इसी के साथ में वहाँ पे हमें सपोर्टिंग वेपन मिले, और 6 दिन के बाद वहाँ से हम निकले और हम सीधा पहुँचे धारचिक में, जो कि बटालिक का एक पार्ट है, वहीं पे बटालिक के नज़दीक है। जी। और इसके बीच में एक जगह पे हमारा फिर बड़े अधिकारियों द्वारा वहाँ पे संबोधन हुआ, जिसको हमारी भाषा में सैनिक सम्मेलन कहते हैं। जी। और वहाँ पे जो हमारे उच्च अधिकारी आ रखे थे, उन्होंने हमें जोश से भर दिया था। जी। चाचा जी जैसे हम धारचिक में पहुँचे, जी। वहाँ पर खुमानी का बगीचा था,
हमारी पूरी बटालियन खुमानी के बगीचे के नीचे ओपन में हमने वहीं पर अपना डिफेंस लिया, अपने संगड़ बनाए और वहीं पर हम 4 दिन रहे जी। और 4 दिन का हमने चाचा जी वहीं पर रिकमेंडेशन किया जी। और दुश्मन की उस एरिया में जो उसका आर्टी सेलिंग था वो वहाँ पे लगातार हो रहा था और चाचा जी हमें वहाँ पे आभास हो गया था कि अब हम जो है लड़ाई के क्षेत्र में यानी युद्ध भूमि की ओर प्रवेश कर चुके हैं। प्रवेश कर चुके हैं जी। और वहाँ पे जो है सभी जवान काफ़ी जोश से भरे हुए थे। जी। थैंक यू चाचा जी। जय श्री राम। जय श्री राम।